हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम मैथमेटिकल लॉजिक का टॉपिक अभी कवर कर रहे हैं और इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारे टॉपिक भी कवर किए और आपको ध्यान होगा कुछ हमने स्टेटमेंट पैटर्न्स को ट्रुथ टेबल के साथ किसी दूसरे लॉजिकल इक्विवेलेंस के साथ हमने प्रूव किया था। क्लियर हुआ? लेकिन मैंने ये भी बोला था उस समय कि हम लोग को लॉज के साथ भी यूज करके हमें प्रूव करना होगा, जो कि मैं आपको अभी आज बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लॉज लिखे हुए हैं, मैथमेटिकल लॉज ऑफ लॉजिक, यानी लॉज ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। इसको हम अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो ये आप लॉज फॉलो कर सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में ही मिलेंगे। इंपॉर्टेंट लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है। इसको एक यहाँ पर मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव लिखना पड़ेगा। क्या है ये? मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव, ओके। फिर उसके बाद एसोसिएटिव लॉ है, फिर आइडेंटिटी लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ जो कि आपने देखा है, और लास्ट में इनवॉल्यूशन लॉ है। ये लॉज मैंने इसलिए लिख दिया कि जब मैं आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करूंगा, ये क्वेश्चन जो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप रेफर भी मैं साथ के साथ आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें प्रूविंग करते वक्त इसका जस्टिफिकेशन राइट साइड में देना होता है। क्लियर हुआ? तो अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं जो ये लिखा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल इज अ टॉटोलॉजी। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू टी, ये भी लिख सकते हैं। अभी टी का मतलब क्या हुआ? ठीक है, टोटली मतलब ऑल ट्रूथ। डन। तो फाइनल आउटपुट मेरा ये आना चाहिए। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है ट्रुथ टेबल के बगैर करना है, यूजिंग दिस। सो हम इसको सबसे पहले स्टेप, इसी के बाद सपोज मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया यहाँ पर और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? अभी मैं नेक्स्ट स्टेप पे सबसे पहले लॉज ही यूज कर रहा हूँ, इनमें से कोई यूज। तो कौन सा लॉ यूज किया मैं लिखने के बाद बताता हूँ। तो मैंने पहले ये Q और अपने पास P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन नेगेशन P लिखा है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको और इस ब्रैकेट को स्विच किया है, यानी कम्यूटेटिव लॉ यूज किया है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ में हम बस प्लेस चेंज करते हैं। डन, ओके। अभी कम्यूटेटिव लॉ यूज अगर मैंने किया तो मेरे को यहाँ राइट साइड में लिखना है कि कम्यूटेटिव लॉ, ये चीज आपको ध्यान रखना है, कम्यूटेटिव लॉ। इट मींस मैंने ये जो यहाँ पर परफॉर्मेंस या ऑपरेशन किया है या मैंने स्टेप यूज किया है वो कम्यूटेटिव लॉ यूज करके किया है। अब नेक्स्ट क्या आता है, अभी पहले मैं लिख देता हूं उसके बाद बताता हूं मैं। अब यहां पर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखिए मैंने क्या किया अभी, यहां पर ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करने से पहले इसमें एक बार और कम्यूटेटिव लॉ यूज करूंगा मैं मेरे ओन सिंप्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, ओन सिंप्लीफिकेशन इन द सेंस मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ये नेगेशन P इधर लिखा, कंजंक्शन एंड P डिसजंक्शन Q, कोई चेंज नहीं हुआ, वापिस मैंने कम्यूटेटिव लॉ यूज किया है। मैं एक साथ भी लिख सकता था लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। लास्ट आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए? टॉटोलॉजी, यानी ऑल एंट्रीज आर ट्रू। तो ये स्पेसिफाई करता है कि इधर हमने तब तक इसमें लॉज यूज करने पड़ेंगे जब तक कि हमारे पास कैपिटल T नहीं आ जाता। ओके, इसके बाद अब इसमें मैं देखिए आप ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा है इधर, निगेशन P, इसको मैं इसके साथ कंजंक्शन P ये लिखा। क्लियर हुआ? इसको मैंने इसके साथ लिखा है। अभी यहां ध्यान देना कि यहां पर ओके, मैं साथ के साथ में आपको ये एसोसिएटिव लॉ किधर इधर, ये एसोसिएटिव लॉ। तो यहां पर देखिए हम ब्रैकेट किसी के साथ भी लगा सकते हैं, ध्यान दे रहे हैं आप। अगर हमारे पास ऐसे कोई टर्म है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। तो अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो यहाँ नेगेशन P, ठीक है, कंजंक्शन P डिसजंक्शन Q है। तो मैंने देखो क्या किया, केवल एसोसिएट किया है, इसको मैंने केवल एसोसिएट किया है। क्लियर हुआ? तो ये इसके साथ एसोसिएट किया तो ये बाकी रह गया, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, मैंने एसोसिएटिव लॉ यूज किया है। तो यहां पर एसोसिएटिव लॉ लिखना है। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पर दोनों स्टेटमेंट सेम है। क्या है? दोनों स्टेटमेंट सेम है लेकिन एक के साथ निगेशन लगा है। तो यहां पर जब भी दो स्टेटमेंट सेम है और निगेशन है तो हम कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करते हैं। अभी देखिए हमें रिड्यूस करना है, ध्यान रखना, रिड्यूस करना है। क्लियर हुआ? हो सकता है आप जब लॉ यूज करें तो आप दूसरे मेथड से कर सकते हैं, हो भी सकता है, और लेकिन जो मैं कर रहा हूं वो आपके साथ जस्टिफिकेशन में लिख रहा हूं। अभी क्यों यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लॉ में आप देख सकते हैं
हमारे पास कंजंक्शन है, अगर P कंजंक्शन निगेशन P होगा तो हमारे पास क्या आता है, फॉल्स आता है। तो इसकी जगह पे मैं फॉल्स लिखूंगा और यहां पर Q लिखूंगा। क्लियर हो गया? अब जो मैंने यहां पर ये फॉल्स लिखा है यहां पर, उसका मुझे जस्टिफिकेशन देना है कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या देना है? कॉम्प्लीमेंट लॉ। बाकी कोई चीज नहीं मालूम। अब और आगे चलिए, देखिए यहां पर केवल हमारे पास क्या बचा है, F डिसजंक्शन Q बचा है। अब एक चीज और है, अगर आप इसको एक स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं इस होल को, सो हमारे पास एक मैं पहले यहां लिख देता हूं, Q कंडीशनल P का इक्विवेलेंट फॉर्म, Q कंडीशनल P का इक्विवेलेंट फॉर्म हम ऐसे लिख सकते हैं, निगेशन Q डिसजंक्शन P। इज इट क्लियर? निगेशन, देखिए ये कंडीशनल कोड किसका यूज करके, डिसजंक्शन का यूज करके, निगेशन Q डिसजंक्शन P लिख सकते हैं। तो अभी आप यहां देखेंगे तो Q एज इट इज है और ये स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट। सो हम यहां पर अभी क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको अगर मैंने लिखा तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, निगेशन Q लिखूंगा। बट इसके साथ साथ अभी मेरे को ये मालूम है कि ये हमारे पास वैल्यू आने वाली है, तो मैं इसमें, क्योंकि मेरे को ट्रू लेके आना मुझे मालूम है, मुझे ये करने पे मालूम चलेगा, तो मैं इसमें भी एक बार और कम्यूटेटिव लॉ यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? कम्यूटेटिव लॉ। अगर नहीं यूज करूंगा तो पहले हम देख लेते हैं इसका इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो क्या आएगा, निगेशन Q, इस पूरे को हमने P कंसीडर किया है तो हमारा क्या आएगा, डिसजंक्शन क्या आएगा, ये पूरा स्टेटमेंट आएगा। हमने क्या किया, ये पूरा स्टेटमेंट इधर लिखा। क्लियर हो गया? इसको यूज करके तो यहां पर क्या लिखा, कंडीशनल ना, कंडीशनल लॉ, ये यूज कर सकते हैं। ऑफकोर्स मैंने यहां लिखा नहीं है, लेकिन कंडीशनल लॉ मतलब हमने कंडीशनल का इक्विवेलेंट लिखा है। ओके, ये लिखने के बाद अभी वापस अगर आप देखते हैं इसमें ये F डिसजंक्शन Q, अभी F डिसजंक्शन Q किस में आ रहा है, देखिए यहां पर कहीं है, फॉल्स के साथ कोई भी ये जगह आएगा तो क्या लिखा है यहां पर, फॉल्स डिसजंक्शन Q, क्या आएगा, डिसजंक्शन Q के साथ स्टेटमेंट आ जाएगा। तो यहां पर हम इसको एज इट इज लिखेंगे और यहां पर क्या लिखना है, हमें Q ही लिखना है। क्लियर हुआ? इसमें Q ही लिखना है। अगर Q लिखते हैं तो हमने किस लॉ को यूज किया, हमने ये भी ध्यान रखना है, निगेशन Q डिसजंक्शन Q हमने किस वजह से लिखा है, वो आपको लॉ यहां लिखना है। लॉ क्या था हमारा, आइडेंटिटी लॉ। क्या है, आइडेंटिटी लॉ। ओके, अब वापिस अगर आगे चलते थे कि क्या निगेशन Q डिसजंक्शन Q है, यानी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में भी आप देख सकते हैं अगर हमारे पास डिसजंक्शन और दोनों स्टेटमेंट सेम है तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, T आती है। और ये किस लिए आई है, कौन सा वैल्यू यूज किया हमने, अगेन कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज किया है, तो यहां पर मैं कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज किया है, तो मैंने लिखूंगा अगेन कॉम्प्लीमेंट लॉ। मैंने शायद इससे पहले आइडेंटिटी लॉ यूज किया था, अभी कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज कर रहा हूं, तो यहां पर लास्ट वैल्यू क्या आई है, टोटोलॉजी, तो ये प्रूव हो जाता है। क्लियर हुआ? हमने जो भी इसमें लॉज अप्लाई किए वो हमने यहां पर राइट साइड में लिखे। तो कभी भी अगर आपको यहां, इसलिए क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है, टेस्ट में आता है, तो आपको ध्यान देना है कि क्या लिखा है। ब्लाइंडली आपको ट्रूथ टेबल में सॉल्व नहीं करना है, और ट्रूथ टेबल में अगर पूछा है तभी सॉल्व करना है। अगर आपने अपने आप ओन उसमें किया तो उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल हमने इसको टोटोलॉजी प्रूव किया है यूजिंग लॉजिकल लॉज। अभी हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके प्रूविंग का ही करेंगे, सो मैं आगे इसको सॉल्व करता हूं। बच्चों, अभी हमने एक और क्वेश्चन लिया है, निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट पैटर्न। क्या लिखा हुआ है, Q डिसजंक्शन निगेशन आर एक ब्रैकेट में है और कंजंक्शन है बीच में। ध्यान दीजिएगा, ये ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, लेकिन बीच में कंजंक्शन है। अब क्योंकि कंजंक्शन है और हमको उसने बोला कि निगेशन निकालना है, गिविंग जस्टिफिकेशन, तो सबसे पहला स्टेप हमारा होना चाहिए कि निगेशन लिखना पहले एज अ प्रीफिक्स बाय एनक्लोजिंग द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इनटू अ बिग ब्रैकेट। ये हो गया। अब क्योंकि निगेशन ऑफ कंजंक्शन है तो हम इसको स्टार्ट करने के लिए यहां पर क्या कर सकते हैं, निगेशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन दोनों में एज पर डी मॉर्गन्स लॉ। देख सकते हैं निगेशन P डिसजंक्शन Q है या कंजंक्शन Q है तो डिस्ट्रीब्यूट होता है निगेशन इन दोनों में, और साइन चेंज होता है कंजंक्शन का डिसजंक्शन।
तो हम सबसे पहले ये निगेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और ब्रैकेट जो दोनों हैं वो हम एज इट इज लिखेंगे, बट ये कंजंक्शन का डिसजंक्शन हो जाएगा और हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या हमने यूज किया है? डी मॉर्गन्स लॉ। बट डी मॉर्गन्स लॉ में कौन सा लॉ यूज किया है? निगेशन ऑफ कंजंक्शन यूज किया है। ठीक है, ओके। अभी आप वापस अगर आप देखेंगे तो इन दोनों ब्रैकेट से पहले निगेशन है लेकिन बीच में डिसजंक्शन है। सो दोनों में हम निगेशन ऑफ डिसजंक्शन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? निगेशन ऑफ डिसजंक्शन यूज करेंगे, ध्यान रखना। क्लियर? तो डिसजंक्शन अगर इसमें यूज किया तो वापस क्या करना है? ये निगेशन इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और डिसजंक्शन का कंजंक्शन हो जाएगा और निगेशन ऑफ निगेशन आर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये मेरा एक फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया और इसका कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हम इन दोनों में अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है? निगेशन इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये कंजंक्शन होकर निगेशन क्यू हो जाएगा। ओके बच्चों, अभी आप ध्यान देना, ये निगेशन क्यू और ये निगेशन क्यू, इसका जस्टिफिकेशन मैंने लिख दिया है। ये निगेशन क्यू और ये निगेशन क्यू इसमें सेम है, तो हम क्या करेंगे? कम्यूटेटिव लॉ यूज करेंगे और इसको इधर लिखेंगे, यानी दोनों लेफ्ट साइड में हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में। क्लियर हो गया? सो दोनों अगर लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो मैं इसमें कोई चेंज नहीं होगा, मैं ऐसे ही लिखूंगा इसको। और ये चीज क्या हो गया? ये भी हम चेंज कर रहे हैं, तो पहले मैं ये चेंज करता हूं, निगेशन ऑफ निगेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर निगेशन ऑफ निगेशन क्या होता है? निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन, यहाँ पर इनवॉल्यूशन लॉ। निगेशन ऑफ निगेशन इज इनवॉल्यूशन लॉ। तो यहां पर आप निगेशन ऑफ निगेशन लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं आर लिख देता हूं और इसमें क्योंकि मैं दो लॉ एक साथ यूज नहीं कर सकता तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा पहले। सो निगेशन पी निगेशन क्यू लिखा, हमने ये वाला चेंज किया। अब लेकिन नेक्स्ट स्टेप में अब मैं यहां पर कम्यूटेटिव लॉ यूज करूंगा। तो कम्यूटेटिव लॉ में निगेशन क्यू कंजंक्शन आर ये एज इट इज रहेगा और निगेशन क्यू कंजंक्शन निगेशन पी लिखा। कौन सा लॉ यूज किया? कम्यूटेटिव। क्या चेंज किया है आपको पता होना चाहिए, कम्यूटेटिव लॉ यूज किया। ठीक है, क्या चेंज हुआ है? ये जो निगेशन क्यू था वो मैंने इधर लिखा। अब आप देख सकते हैं इसमें भी पहला एलिमेंट या स्टेटमेंट निगेशन क्यू का और इधर भी निगेशन क्यू का है। तो हमारा जो स्टेटमेंट इसके बाद जो लिखेंगे वो क्या होगा? निगेशन क्यू पहले लिखना है। ठीक है, निगेशन क्यू पहले लिखना है। सो ओके, फिर निगेशन क्यू के बाद हम क्या लिखेंगे? ये वाला कंजंक्शन यहां आ जाएगा और इस आर को हम इधर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाता है। लेकिन कौन सा लॉ यूज किया? डिस्ट्रीब्यूटिव। देखिए वो डिस्ट्रीब्यूटिव आपको कैसे पता लगे? जब आप रिवर्स जाएंगे, पहले मैं लिख देता हूं यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लिख देता हूं। ठीक है, अब वो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या? देखिए अगर मैं इस निगेशन क्यू को इससे मल्टीप्लाई करता हूं, नॉर्मल मैंने लिटिल वर्ड में यूज किया, निगेशन क्यू को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा। क्लियर हुआ? सिमिलरली फिर ये डिसजंक्शन, ओके यहां पर ये डिसजंक्शन यस यहां पर ये डिसजंक्शन होगा। एक मिनट, ये डिसजंक्शन होगा। ठीक है, यहां पर डिसजंक्शन होगा। ओके, सो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट आ जाता है, ये डिसजंक्शन यहां आ गया और इस निगेशन क्यू को वापस जब आप करते हैं तो किसके साथ? निगेशन। तो आप देख सकते हैं क्योंकि हम जब फॉर्मूला लेफ्ट टू राइट लिखते हैं तो कभी कभी राइट से लेफ्ट भी लेना पड़ता है। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन कहीं पर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है तो हम उसको a प्लस बी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इससे इधर जाते हैं इधर से इधर जाते हैं तो सेम आता है। तो क्या आ रहा हमारा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो फाइनली इसका आंसर निगेशन ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट पैटर्न विल बी दिस। फाइन। ठीक है बच्चों, सो अभी हमने दो एग्जांपल विद जस्टिफिकेशन मतलब लॉज का यूज करके हमने अपना रिजल्ट देखा है। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको स्विचिंग सर्किट के बारे में बताऊंगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।